मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जब किसी भी व्यक्ति को कोलन कैंसर सामने आता है, कोलोनोस्कोपी की जांच हुई और उसमें कोलन कैंसर निकला, तो सबसे पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये बीमारी मुझे कितने दिन से बन रही होगी। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है जो आपको समझने की जरूरत है कि जो कोलन कैंसर है उसको बनने में या उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। नो, इट्स ए स्लो मूविंग प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आप ठीक थे कल आपको कोलन कैंसर हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं सही है। ये इसको बनने में काफी टाइम लगता है, और चूंकि काफी टाइम लगता है तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आप अर्ली डिटेक्ट कर सकें एंड आप उसको प्रॉपर ट्रीट करा सकें। ये टाइम आपके पास में है, तो इसलिए आप कोलोरेक्टल कैंसर को बनने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बनने की, ये करीब करीब 10 साल का टाइम लेती है, 10 ईयर्स। आज की तारीख में अगर कुछ गड़बड़ चालू होगी तो इट विल टेक 10 ईयर्स। जब बड़ी आंत का कैंसर डेवलप होगा तो ये जो 10 साल का टाइम है, ये आपके पास में विंडो है जिसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ना, ये जो 10 साल का टाइम है आपके पास में एम्पल अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसको डिस्कवर करें एंड आप इसको ट्रीट करा लें। लेकिन आप अगर इसको वेस्ट करते हैं तो आप बड़ी आंत के कैंसर के सामने खड़े हो जाते हैं। नो, ये शुरू कैसे होता है? शुरू होता है एक्चुअली कोलन पॉलिप के रूप में। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो अंदर की सतह होती है या जिसे आप एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें जीन का म्यूटेशन हो जाता है। वो जीन का म्यूटेशन होगा तो ये जो सेल्स हैं जो डिवाइड होंगी तो वास्तव में ये जो म्यूटेशन है एक से दूसरी सेल में पास हो जाता है। ना, जो भी म्यूटेशन से जो इस तरह की सेल बनती हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं एंड वो तेजी से जो है डिवाइड भी होती हैं। ना, अगर हम ध्यान से देखें कि बड़ी आंत के जो अंदर की सरफेस की सेल्स हैं वो पूरी की पूरी, ये बात बिल्कुल सही है कि पीरियडिकली रिप्लेस भी होती हैं। ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि एक हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी अंदर की जो सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं। लेकिन अगर जेनेटिक म्यूटेशन हुआ तो प्रॉब्लम होगी। नाउ, ये जब म्यूटेशन होगा तो उसके चलते जो सेल है वो डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद हल्का सा क्लस्टर बना लेगी, और जब क्लस्टर बना के गांठ जैसी बन जाएगी, इसे कहते हैं पॉलिप। ये जो पॉलिप है वो साइज में बढ़ता है, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो म्यूटेटेड सेल्स होती हैं। एंड ये जो है सेल्स हैं ये फास्ट ग्रो भी करती हैं, ये लंबे समय तक जिंदा भी रहती हैं। एंड इवेंचुअली जो इस तरह के म्यूटेशन और ग्रोथ होती है उसमें हमेशा डर रहता है कि कुछ कोशिकाएं कैंसर की तरफ कन्वर्ट ना हो जाएं या कैंसर की तरफ की टर्न ना ले लें। तो ऐसे इसका मतलब यह है कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं, उनमें म्यूटेशन हुआ तो पॉलिप बना। एंड जो म्यूटेशन हुआ और पॉलिप बना वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अगली टर्न ले सकता है और कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आप देखिए इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस में 10 साल का टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब है कि पॉलिप की जो जर्नी है कैंसर बनने में ये बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस है। इट टेक्स अबाउट 10 ईयर्स टाइम, और ये टाइम है वो आपके सामने बहुत क्रूशियल है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली नहीं भी आपको कोई सिम्टम्स हैं तो भी आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद एक बार अपनी बड़ी आंत को चेक करा लेना चाहिए, जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। और अगर उसमें कोई पॉलिप है तो उसको निकाल के अलग करिए, और जो पॉलिप निकला उसको एक बार एग्जामिन करा लीजिए। इससे आपकी कैंसर की जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नो, अगर हम अमेरिकन कैंसर सोसाइटी रिकमेंडेशंस को ध्यान से देखें, वो क्या रिकमेंड करते हैं? वो रिकमेंड करते हैं कि एट द एज ऑफ 45 आपको पहली बार अपनी एक बड़ी आंत को चेक करा लेना चाहिए, एक कोलोनोस्कोपी की जांच करा लेना चाहिए। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी जो घर में किसी को बड़ी आंत का कैंसर हुआ तो आपको ये जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है और भी शायद पहले कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कोलोनोस्कोपी की जांच की बात करें तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। ये जो कोलोनोस्कोपी है अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का टाइम लगता है इस जांच में, लेकिन अंदर अगर कोई पॉलिप है तो इमीडिएटली पिकअप हो जाता है, इमीडिएटली उसको रिमूव किया जा सकता है, इन उसको एग्जामिन किया जाता है। तो ये जो इस तरह की जो स्क्रीनिंग है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो कोलन कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है कभी ओवरनाइट नहीं बनता। इसको बनने में अप्रोक्सीमेटली 10 साल का टाइम लगता है। ये जो 10 इयर्स टाइम है ये आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जो आपको अपनी बड़ी आंत को एग्जामिन करा के इसको वॉच कर लेना चाहिए। नो, बड़ी आंत का कैंसर
शुरू से जब शुरू होता है वहां से बनने में कितना टाइम लगता है, उससे कैसे बचा जाए, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।